आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर कोई प्लान है जिसमें LIC का प्लान है, अगर मुझे 25 लाख का इन्वेस्ट का जो रिटर्न है वो चाहिए, तो कितने रुपए की पॉलिसी मुझे लेनी पड़ेगी जिससे कि जो रिटर्न चाहिए मुझे वो 25 लाख अप्रॉक्स मिल सके। तो आपके लिए ही ये वीडियो है। अगर आपको 25 लाख रुपए 25 साल पे चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखें, तभी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्लान से रिलेटेड LIC की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी से रिलेटेड वीडियो बिल्कुल आसान भाषा में, कि जो आपको एजेंट शायद इतनी आसान तरीके से बताता होगा, उस हिसाब से आपको हम चीज़ें आप क्लियर करते हैं। तो आप एक बार चीज़ें क्लियर करिए कि समझ जो है वो बदल गया है। तो एक बार खुद चीज़ों को क्लियर कर लें, प्रिपेयर कर लें, फिर कोई पॉलिसी लें LIC की या किसी एजेंट के पास जाएँ। क्योंकि अगर डायरेक्टली आप एजेंट के पास जाएँगे कि मुझे पॉलिसी करनी, तो वो सारी चीज़ें इतनी क्लियर नहीं हो पाएँगी, कई चीज़ें मिस हो जाती हैं। फिर बाद में लगता है यार, ये चीज़ें मुझे पहले पता हो जाती तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। ठीक? तो इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है कि जो हमने ये नाम है, ये ABC हुआ है, ABC लिखा हुआ है, कुछ भी हो सकता है। जो प्लान है वो जीवन लाभ है 936 नंबर 963 प्लान है ये। ठीक? एज हमने रखी हुई है वो 30 साल रखी है, यानी जिस व्यक्ति की पॉलिसी होनी है वो उसकी एज जो है वो 30 साल है। ठीक? यहाँ पे जो एज है आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। जो आपकी पॉलिसी की जो किस्त है उस पे प्रीमियम है, उस पे थोड़ा सा फर्क आएगा, 100-200 रुपए ऊपर नीचे होगा। ठीक? उस हिसाब से आप जिस एज में जो आपकी एज, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा जब आप एजेंट के पास जाएंगे, या तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि मेरी इतनी एज है, इतनी एज के लिए इतने रिटर्न का प्लान आप मुझे बताइए, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक? जो मैंने टर्म रखा हुआ है ये 25 साल का रखा हुआ है। यहाँ पे जो टर्म है, पॉलिसी की जो टर्म है वो 25 साल है। और जो प्रीमियम पेइंग टर्म है, आप ये देख रहे हैं, PPT लिखा हुआ है प्रीमियम पेइंग टर्म, जो 16 साल, यानी जो पॉलिसी मुझे जमा करनी है वो सिर्फ 16 साल तक जमा करनी है। आप समझ पा रहे हैं ना? जो पॉलिसी जमा करनी है वो 16 साल तक जमा करनी है, और जो टर्म है पॉलिसी का, यानी जो LIC की पॉलिसी की जो अवधि है वो 25 साल की है। ठीक? यानी किस्त हमको 16 साल जमा करना है, फिर 9 साल ब्रेक करना है, फिर आगे 25 साल में पैसा मिलेगा। ठीक? अब हम लोग यहाँ पे डेथ सम एश्योर्ड की बात करते हैं। तो जो आपका डेथ सम एश्योर्ड है, LIC हर अपनी पॉलिसी, RD इन पॉलिसीज पे सम एश्योर्ड प्रोवाइड करती है। शायद तभी ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। और आप अगर इस टाइम का मार्केट शेयर देखें तो लगभग 70+ मार्केट शेयर्स ने LIC ने अकेले कवर कर रखा है। तो यहाँ पे जो डेथ सम एश्योर्ड है वो 9,60,000 रुपए का है, और जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो भी 9,60,000 रुपए का है। ठीक? यहाँ पे अगर हम मोटा मोटा बात करें तो जो नॉर्मल बीमा है, ये किसी व्यक्ति की जो मृत्यु है वो अगर नॉर्मल तरीके से होती है, बीमारी से होती है या किसी और वजह से होती है, तो उसको सिंगल सम एश्योर्ड मिलेगा, यानी बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा 9,60,000 रुपए इस पॉलिसी के तहत। और अगर डेथ होती है उसकी, एक्सीडेंट उसका होता है, अगर उसकी मृत्यु जो है एक्सीडेंट से होती है, तो फिर उसको जो आपका सम एश्योर्ड मिलेगा वो डबल मिलेगा। एक्सीडेंट यानी डेथ सम एश्योर्ड भी मिलेगा, 9,60,000 रुपये में मिलेगा, और बेसिक सम एश्योर्ड 9,60,000 रुपये दोनों मिलेगा, उसको दोनों मिलेगा, तो वो लगभग 19,20,000 रुपये हो जाएगा। ठीक? अब लोग प्रीमियम की तरफ चलते हैं। जो फर्स्ट ईयर प्रीमियम विद टैक्स 4.5%। LIC अपनी सारी पॉलिसीज पर जो टैक्स लेती है वो स्टार्टिंग है 1 साल तक वो 4.5% लेती है। ठीक? 1 साल बाद जो टर्म, वो जो आपका टैक्स होता है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 2.25% में। ये नियम है LIC का। ठीक? तो ईयरली किस्त की बात करते हैं कि जो इस पॉलिसी के तहत जो आपको ईयरली किस्त देनी पड़ेगी, यानी साल में एक बार किस्त देनी पड़ेगी, वो आपको देनी पड़ेगी 45,864 रुपए। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 45,864 रुपए ये आपको किस्त देनी पड़ेगी। इसमें 43,889 रुपए आपका प्रीमियम है, और 1,975 रुपए टैक्स है 4.5% के अकॉर्डिंग। ठीक? अगर हाफ ईयरली मोड की बात करते हैं तो 23,167 रुपए आपको छमाही किस्त देनी पड़ेगी, यानी साल में 2 बार किस्त आएगी। एक छमाही पे 23,167 रुपए देनी पड़ेगी 1 साल तक। ठीक? उसमें से 22,169 रुपए आपका प्रीमियम है, और 998 रुपए आपका GST है। अगर क्वार्टरली की, यानी आपका मन है कि मैं तिमाही प्लान लूंगा, 3 महीने पे किस्त जमा करूंगा, उसमें से आपको 11,700 रुपए देने पड़ेंगे। इसमें से 11,196 रुपए आपका प्रीमियम होगा, और 504 रुपए आपका GST हो जाएगा। ये क्लियर, जो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये क्वार्टरली या ईयरली, हाफ ईयरली लिखा हुआ है, सेम आपको आपकी रसीद पे, जो आपकी LIC रसीद देती है उस पे आपको सेम लिखा मिलेगा। ऐसे ही लिखा होगा, टैक्स अलग लिखा होगा, प्रीमियम अलग लिखा होगा। ठीक? अब अगर मंथली मोड की बात करें तो ये आपको 3900 रुपये मंथली के अकॉर्डिंग पड़ेगा, और 3732 रुपये जिसमें आपका प्रीमियम होगा, 168 रुपये आपका किस्त होगी, आप सॉरी आपका GST होगा। एवरेज मोड पे बात करें तो लगभग 125 रुपये आपको देना पड़ेगा 1 साल तक, पर डे के अकॉर्डिंग।
आफ्टर फर्स्ट ईयर प्रीमियम विद टैक्स 2.25%, यानी 1 साल बाद आपको जो टैक्स देना है वो 2.25% के अकॉर्डिंग देना है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो 1975 रुपये टैक्स था वो यहाँ पे हो गया 988 रुपये, यानी जस्ट हाफ हो गया। अब 1 साल बाद जो हमारी किस्त है वो कम हो जाएगी। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी आप पॉलिसी लें, 1 साल तक आपकी पॉलिसी ज़्यादा जाएगी और 1 साल बाद आपकी जो पॉलिसी है वो कम जाएगी, यानी कुछ कम हो जाएगी, फिर सेम उतनी ही जमा होगी। तो हम जब भी आप LIC की पॉलिसी लें, हमेशा ये बात याद रखिए, ऐसा नहीं कि आप एजेंट को पूरे पैसे दे रहे हैं। कई जगह ये मैंने सुना हुआ है, कई जगह होता भी है, तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखें। तो यहाँ पे ईयरली जो 1 साल बाद जो आपको किस्त देनी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी 44,877 रुपये, जिसमें 43,889 रुपये आपका प्रीमियम होगा और 988 रुपये आपकी किस्त होगी। ठीक, हाफ ईयरली की बात करें तो 22,668 रुपये आपका आपको देना पड़ेगा टोटल, जिसमें से 22,169 रुपये आपका प्रीमियम होगा और 499 रुपये आपका GST हो जाएगा। क्वार्टरली मोड की बात करें तो 11,448 रुपये आपको देना पड़ेगा किस्त, जिसमें से 11,196 रुपये आपका प्रीमियम होगा और 252 रुपये आपका GST होगा। सारी चीज़ें क्लियर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बताई गई। और मंथली 3816 रुपये आपको देना पड़ेगा, जिसमें 3732 रुपये आपकी जो किस्त है वो जा रही है प्रीमियम है और 84 रुपये आपका GST लग जाएगा। ठीक, ईयरली मोड में बात करें तो प्रीमियम 122 रुपये यानी 1 साल जो आपका प्रीमियम देना पड़ेगा वो 125 रुपये के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। ठीक, 1 साल बाद आपको 122 रुपये बर्थडे के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा, यानी 16 साल की आपकी अवधि ये पॉलिसी जमा करनी, जिसमें 1 साल आप देंगे 125 रुपये के अकॉर्डिंग और बचे 15 साल आप देंगे 122 रुपये के अकॉर्डिंग। ठीक, अब देखते हैं कितना रुपए हम अपना जमा करेंगे। तो इसमें टोटल अप्रॉक्सीमेट पेड प्रीमियम जो है वो 7,19,000। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि अप्रॉक्स हमने कितना प्रीमियम जो है वो पेड करेंगे हम लोग 16 साल में। तो टोटल अप्रॉक्सीमेट पेड प्रीमियम जो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 7,19,019 रुपए हम लोग इस प्लान के अकॉर्डिंग पेड करेंगे, LIC को देंगे। ठीक, क्लियर हो गया ना। जितना हम लोग 16 साल में कोई भी मॉड पे जमा करेंगे, ईयरली जमा करेंगे, हाफ ईयरली जमा करेंगे, क्वार्टरली जमा करेंगे, उस अकॉर्डिंग अप्रॉक्स इतना हम लोग 7,19,019 रुपए जमा करेंगे। अब हम लोग रिटर्न की बात करें तो अप्रॉक्सीमेट रिटर्न है दी मेच्योरिटी टाइम। अप्रॉक्स जो रिटर्न होगा वो ऐसे देखो 9,60,000 रुपए, बोनस 11,28,000 रुपए, फिर भी इनका 4,32,000 रुपए, तो टोटल मिला के लगभग यहाँ पे देखो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो टोटल अप्रॉक्सीमेट रिटर्न है इनका 25,20,000 रुपए का। ठीक, 25,20,000 रुपए का जो इनका रिटर्न है वो इस प्लान के तहत है। तो हम लोगों ने जो देखा था कि अप्रॉक्स रिटर्न हम लोगों को इस लगभग मिल जाएगा 25 लाख के लगभग। तो अगर 25 लाख तक प्लान आपको चाहिए, आपकी एज 30 है या 28 है या 35 है, तो उस अकॉर्डिंग थोड़ी सी 100-200 रुपए आपका जो किस्त है वो, अगर आपकी एज कम है तो 150 रुपए किस्त आपकी कम होगी, अगर आपकी एज ज्यादा है तो 150 रुपए 150 रुपए आपकी किस्त ज्यादा होगी। उस अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं, आप अपने एजेंट के पास जा सकते हैं ये प्लान देखने के बाद, उसको बोल सकते हैं कि 25 लाख रिटर्न का मुझे एक LIC का प्लान चाहिए, जीवन लाभ प्लान। ठीक, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो किसी दूसरे के साथ शेयर करें, अपने एजेंट के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी क्लियर चीज़ों को समझ पाए और वो समझ पाए कि आपको भी नॉलेज है। तो वो जब भी आपको प्लान बताएगा तो कुछ फालतू की चीज़ें नहीं बताएगा, क्लियर चीज़ें बताएगा। थैंक यू सो मच।